कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें, आर्मी का पैगाम। लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए आर्मी के जवानों का गश्त शुरू। खुद बचे मुल्क को भी बचाएं। गुलबर्ग में गश्त करने वाली आर्मी की गाड़ियों पर कोरोना से बचाव का पैगाम तहरीर। कोरोना केसेस में इजाफा से हुकूमत का तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि सरकारी दफातर में 20% जरूरी स्टाफ को बुलाया जाएगा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 29 अप्रैल से बंद कर दी जाएगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का कहर। मजीद 70 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 17,187 हो गई। 24 घंटे में 4,825 नए मरीज रजिस्टर। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 9.61% रही। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब। इंतजामिया के मुताबिक न्यू अस्पताल के 84 वेंटिलेटर्स पर 78, जिना अस्पताल के 40 वेंटिलेटर्स पर 40 मरीज मौजूद। गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर कोरोना से मुतासरा 13 खवातीन ज़ेर इलाज। बेकाबू कोरोना को लगाम डालने के लिए हुकूमती कोशिशों में तेजी। पेशावर के मजीद 2 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला। मोहल्ला बशीराबाद और हयाताबाद फेज 6 के इलाके शामिल। शाम 6 बजे से पाबंदियों का इतलाक होगा। मर्दान और मच में भी लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सूबाई महकमा सेहत की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंध में 664 ICU बिस्तर वेंटिलेटर्स के साथ हैं। कोरोना के 47 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इजलास में बताया गया सोचो मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। कुछ कर लो, कुछ कर लो। भारत में कोरोना बेकाबू। 3,52,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 1,70,00,000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में मजीद 2,806 अफराद हलाक। मजमूई तादाद 1,95,000 से तजावुज कर गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में O लेवल के इम्तहानात का आगाज। कैम्ब्रिज से A लेवल O लेवल के बकिया पेपर्स के लिए 13 माह की शर्त पर नज़रसानी का कहा है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इम्तहानात देने वाले तलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल हालात में सख्त फैसले किए। वज़ीर आज़म का आज एक रोज़ा दौरा मुल्तान। 30 अरब रुपए के स्पेशल मुल्तान पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर फव्वाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखेंगे। किसान कार्ड स्कीम का इजरा भी किसानों के लिए एक संग मील होगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी और ANP के अलावा 8 जमातों के अरकान शिरकत करेंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। PDM का सरबराही इजलास भी 29 अप्रैल को तलब। NA 249 कराची ज़िमनी इंतखाब। मरियम नवाज की मिफ्ताह इस्माइल की कामयाबी के लिए वोट की अपील। वीडियो पैगाम में कहा कि कामयाबी के बाद बल्दिया के हर घर में पानी पहुंचाएंगे। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, पार्क समेत दीगर सहूलियात फराहम करेंगे। अगर आपने मिफ्ताह इस्माइल साहब को अपने हल्के से कामयाब कराया, जो कि मुझे यकीन है कि आप कराएंगे इंशाल्लाह, तो वो बल्दिया के हर घर तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। इस्लामी तालीमात को किसी सूरत तालीमी निसाब से नहीं निकाला जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने एक रुकनी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।
वज़ीर आज़म के 50 लाख घर देने का वादा पूरा करने के लिए काम शुरू। वाइस चेयरमैन LDA SN इमरान का कहना है कि 34,000 नए घर तामीर किए जाएंगे। बड़े शहरों ने मास्टर प्लान मांग लिया, जल्द दीगर शहरों में भी घरों की तामीर शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त सारी डेवलपमेंट अथॉरिटियां पंजाब की, उनने भी रब्ता हमसे किया कि हम बताएं क्या मॉडल है, हम भी ये करना चाहते हैं। ठीक। और मैं ये मानता हूँ, मेरा दिल से ये मानना है कि ये जो बिजनेस मॉडल इसका बना हुआ है, ये मॉडल अगर लेके हम चलते हैं तो हम बहुत तेजी से और सारे पाकिस्तान में ये घर बना सकते हैं। अब से बेचा में रखे जाने वाले शहरियों को पुलिस अफसरान की जेब से मुआवजा दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, पुलिस के बुरे अमाल ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को तबाह करके रख दिया। रियासत के हर इदारे पर आइन के आर्टिकल 14 के तहत हर शहरी की तकरीम लाजिम है। लाहौर सेशन कोर्ट के गेट से 2 मुल्जिमान असलहे समेत गिरफ्तार। ज़ाहिरुल्लाह मोहम्मद इरफान को थाना इस्लामपुरा मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज के मुताबिक मुल्जिमान से 2 राइफल्स, पिस्तौल, 9 मैगजीन और 160 गोलियां बरामद। लाहौर में थाना सब्जाजाद के इलाके हजवेरी टाउन में घरेलू तनाजे पर भाई आपस में लड़ पड़े। छुरियों के वार से बाप समेत 4 अफराद सख्ती जिना अस्पताल मुंतकिल। न्यू कराची नागन चौरंगी के करीब पुलिस की फायरिंग, 2 मुबैना डाकू हलाक, राहगीर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ATM से रकम निकलवाने वाले शहरी को लूट कर फरार हो रहे थे। कोयटा में जगह जगह कचरे के ढेर। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन हुक्काम ने सूरत-ए-हाल की वजह सलाहियत की कमी को करार दे दिया। हुक्काम का कहना है कि 1500 टन कचरा पैदा होता है, 800 टन कचरा उठाने की सलाहियत मौजूद है। पैसे तो डेली बेसिस पे लेते हैं कचरा उठाने के, मगर होता कुछ नहीं है इनसे। 6 माह गुजर गए, रोड का वही हाल है। नाली आपके सामने है, हर हफ्ते में नाली बंद होता है, रोड नाली का पानी रोड पर आ जाता है। पैसे नहीं, सिर्फ दुआएं चाहिए। सब्जी फरोश का एहसन इकदाम, महंगी हुई है सस्ती। लाहौर की पंजाब सोसाइटी में सैफुल्ला सब्जी गरीबों को मुफ्त फराहम करता है। माह सयाम में भी महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया फरोश की कीमतों में खुशनुमा इजाफा। कराची के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते दामों फरोख्त की जाने वाली चीनी और आटा गायब हो गया। खारादर में गाय का गोश्त 400 रुपए फी किलो दस्तयाब। छाकला स्ट्रीट में खरीदारों का रश। कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह के बायस सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पैगाम में बताया कि 29 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर रहे हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास के फैसलों के मुताबिक रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद की जा रही है। टेक अवे और डिलीवरी की सहूलत जारी रहेगी। शॉपिंग सेंटर 6 बजे के बाद बंद किए जाएंगे। अगर केसेस बढ़े तो बाजार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। जेल में कैदियों से मुलाकातें बंद रहेंगी। SOPs के तहत गुड्स ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। सरकारी दफातर में सिर्फ 20% ज़रूरी स्टाफ को बुलाया जाएगा। दफ्तरी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। मुल्क में कोरोना के वार थम न सके, मजीद 70 अफराद जान से गए। अमवात की कुल तादाद 17,187 हो गई। 24 घंटे में 50,161 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 4,825 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 9.61% रही। खुद बचे मुल्क बचाएं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फौज पहुंच गई। सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया गया। पंजाब में कोरोना की सूरत हाल खतरनाक हो गई। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली हैं। मर्दान में भी कोरोना की शरह 31% होने पर 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया है। पेशावर के इलाकों 4 सद्दा रोड और हयाताबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। बलूचिस्तान के शहर मच में भी लॉकडाउन नाफिज किया गया है।
कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए फौजी जवान मुतहर्रिक हो गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आर्मी के जवानों ने गश्त शुरू कर दिया। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली रह गए। ऑक्सीजन बेड्स भर गए। लोग अस्पताल में दाखिले के लिए मारे मारे फिरने लगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। सूबे में कोरोना केसेस की शरह 14.4% हो गई। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो गया। मर्दान में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 1 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। पेशावर के इलाकों 400 रोड और हयाताबाद में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। बलूचिस्तान में भी कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह में तेजी से इजाफा होने लगा। मच में लॉकडाउन लगा दिया गया। कराची समेत सिंध की सूरत हाल कदरे बेहतर है। सूबे में 47 मरीज वेंटिलेटर्स पर जबकि 453 वेंटिलेटर बेड्स खाली पड़े हैं। पाकिस्तान में आज से O लेवल के इम्तहानात का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि इम्तहानात में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। बकिया पेपर्स लेने के लिए कैमरे से नजरसानी का कहा है। पुरउम्मीद हो कि जल्द मुस्बत फैसला सामने आएगा। मुल्क भर में आज से O लेवल के इम्तहानात का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट किया कि कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखे और कैम्ब्रिज बकिया पेपर से मुतालिक फैसले और 13 माह की शर्त पर नजरसानी करे। शफकत महमूद ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुश्किल हालात में सख्त फैसले किए। ब्रिटिश काउंसिल और हुकूमत कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए पुरअज़्म है। जो तलबा वालिदैन अभी मुतमईन नहीं वो बगैर इजाफी अखराजात के अक्टूबर-नवंबर में इम्तहानात में शिरकत कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम ने ट्वीट्स में बताया कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मई के तीसरे या चौथे हफ्ते तक लिए जाएंगे।